हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम ट्रिगोमेट्री के जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 9 उस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और चैप्टर 8 और चैप्टर 9 दोनों ही ट्रिगो पर है। ट्रिगो आपने चैप्टर 8 में देख लिया कि कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का। अब ट्रिगोनोमेट्री के जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 9, इसमें हमें इसके अप्लाई के बारे में देखना है कि जो हमारे डेली लाइफ में जो यूज़ होती है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, किस तरह के सम्स को फाइंड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो इस तरह के सवाल आपको चैप्टर 9 में करना है। चैप्टर 9 है आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसमें आपको यूज़ करना है और इसको हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। कई बुक्स में इसको अलग से नाम दिया गया है। हाइट एंड डिस्टेंस मीन्स हाइट और डिस्टेंस पर बेस्ड सम्स होंगे। अगर हाइट गिवन है तो डिस्टेंस निकालना है और डिस्टेंस गिवन है तो हाइट निकालना है। इस तरह के भी सम्स इसमें आपको करने हैं। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें अब हम आपको समझाने जा रहे हैं जो दो नए टर्म्स इसमें आएंगे आपके लिए। एक तो है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा टर्म आएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होती है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर देखते हैं, सपोज़ आप नीचे हो और ऊपर किसी एरोप्लेन को आप देख रहे हो उड़ते हुए, तो हम नीचे हैं, यानी हमारी जो आई है वो नीचे है, ये हमारी आई है, और कोई ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर है, ठीक है। तो हमारी आई के जो स्ट्रेट लाइन होगा ये, और इस ऑब्जेक्ट के बीच का जो एंगल बनेगा, ये एंगल होगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। यानी हमारी आई, जैसे हम यहाँ से अगर देखें, हम ऊपर देख रहे हैं, फैन को देख रहे हैं, तो फैन से जो लाइन हमारे आई पे आएगा और आई के जो हमारे स्ट्रेट लाइन जाएगा, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, इस तरह से जो एंगल बन रहा है इसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। नेक्स्ट है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन जस्ट उल्टा है कि सपोज़ आप छत पे कहीं खड़े हो और नीचे जो है किसी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसे आप देख रहे हो, तो जो आपकी आई के जो स्ट्रेट लाइन है और इस ऑब्जेक्ट के बीच का जो एंगल बन रहा है आपका, ये एंगल, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। यानी अब अगर हम ये देख लें कि अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और नीचे एक बुक रखी हुई है, अब मैं उस बुक को देख रहा हूँ, तो हमारी आई से उस बुक का जो स्ट्रेट लाइन होगा और हमारे आई के जो स्ट्रेट लाइन होगा, यानी सीधे लाइन यहाँ से जो आएगी और नीचे जो जा रही है, ये एंगल हमारा जो बनेगा वो ऑलवेज बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ दो चीज़ें थी नई टर्म आपके लिए, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब अगर हम दोनों फिगर को कंबाइन करके देखें तो क्या फिगर मिल रहा है आपको, इस तरह से आपको मिल गया एंगल ऑफ एलिवेशन, इस तरह का फिगर मिल रहा है, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जस्ट इसके इस तरह का फिगर मिल रहा है आपको। अब यहाँ पे हम अगर कहें तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम होगा। ये आपका एलिवेशन है और ये आपका डिप्रेशन है, तो ये दोनों एंगल जो होगा वो आपस में अल्टरनेट एंगल बनाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जेड बना रहा है, तो अल्टरनेट एंगल बना रहा है। तो अल्टरनेट एंगल्स बनता है, तो अल्टरनेट एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस के अंदर। तो यहाँ पे दोनों लाइन ये पैरेलल भी है और ये अल्टरनेट एंगल भी बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे दोनों हमेशा इक्वल होगा। यानी कंडीशन ये है कि अगर क्वेश्चन में आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है तो वहाँ शो करना है डिप्रेशन, लेकिन वो एलिवेशन के इक्वल होगा। फिर हम एलिवेशन में उसको लाएंगे और फिर हम सवाल को सॉल्व करेंगे, जैसे भी ये सवाल में आपको यूज़ करके मैं दिखा दूंगा कैसे होता है। तो ये थे इसमें जो कुछ नई चीज़ें यूज़ होगी, नए वर्ड्स यूज़ होंगे। साथ साथ आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। एक तो साइन थीटा P/H, ये पहले आपको करा दिया गया है। कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B।
इसके बाद इन तीनों के डिग्री वैल्यूज़ जो होंगे वो याद रखने हैं। साइन में भी आपको 3 डिग्रीज याद रखने हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। साइन का भी, कॉस का भी, टेन का भी। बस ये 3 की वैल्यूज से आपका पूरा हाइट एंड डिस्टेंस या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो यूज़ हो जाएगा इसमें। तो साइन कॉस 10 में P अपॉन एच, B अपॉन एच, P अपॉन B, और साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, टेन 30, टेन 45 और टेन 60। ये 3 की वैल्यू भी आपको याद रखने हैं। इसका वैल्यू बनाने के लिए मैंने आपको बता रखा है अपने पिछले क्लासेस में, तो अगर आपको नहीं याद हो, नहीं ध्यान हो, तो आप पीछे से देख सकते हैं। आपको टेबल बनाने के लिए भी बताया गया है कैसे हम टेबल फॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट चलिए हम एक्सरसाइज के अंदर चलते हैं। ये इसका बेसिक था, कुछ जो नई चीज़ें इसमें यूज़ होना है वो मैंने बताया आपको। अब इसके क्वेश्चंस पे हम फोकस करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर, आप पेज नंबर निकालिए, एक्सरसाइज निकाल लीजिए 9.1। और पहले मैं एक फर्स्ट सवाल आपको कराता हूं जो बिल्कुल बेसिक है। 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें देखिए, एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रॉप। हालांकि फिगर इसमें गिवन है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रॉप पे चढ़ रहा है। ये रॉप है इसका 20 मीटर लॉन्ग। सर्कस आर्टिस्ट इस पे चढ़ रहा है, सर्कस आर्टिस्ट। एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पुल टू द ग्राउंड, और ये बिल्कुल टाइटली बांधा गया है वर्टिकल टॉप से ग्राउंड को। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट आपको निकालना है। ये जो पोल है आपका AB, इसकी हाइट आपको फाइंड करना है। एंड द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री, और एंगल जो बना रहा है रोप मतलब रस्सी, ये ग्राउंड लेवल से ये एंगल बनाएगा। ये एंगल आपका 30 डिग्री का गिवन है। तो ये चीज़ें आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें एप्लीकेशंस में क्या करना है हमको, जो फिगर आपने ड्रॉ किया है उस फिगर में कौन सा लाइन या कौन सा चीज़ क्या है, किसको क्या आपने बनाया है, वो भी आपको लिखना है उसमें। तो इसमें आप लिखिए, बोले लेट AB इज़ द हाइट ऑफ पोल and AC is the length of rope of 20 meter। ठीक है। The rope makes an angle of 30 degree at C। रोप जो है एंगल 30 डिग्री का बना रहा है C पे। ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मेन तो इसमें एक ही बात है कि आपका गिवन क्या है, प्रूव क्या करना है या फाइंड क्या करना है। क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, दो चीज़ें आप देखिए। आपका गिवन है हाइपोटेनस, फाइंड करना है परपेंडिकुलर, यानी P और H। अब आपको ये सोचना है कि ट्रिगो में कौन सा रेशियो है जिसमें P और H की यूज़ होती है। तो साइन थीटा है जिसमें साइन थीटा होता है P अपॉन H। तो यहाँ पे साइन थीटा का यूज़ करोगे आप, साइन 30 डिग्री इक्वल टू P अपॉन H मीन्स AB अपॉन AC। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू ये भी आपको टेबल में बताया गया है, 1/2 इक्वल टू AB अपॉन 20। सॉल्व करिए इसको, 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, तो AB की वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर। AB आपका क्या था, हाइट ऑफ पोल। देखिए फिर शो हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर आंसर। तो इस तरह से इसका हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन में। पहले फिगर के बारे में लिखना है, फिर ये देखना है क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है, इसका रिलेशनशिप किस थीटा में होता है, उस थीटा के अकॉर्डिंग फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे। इजीली आपका आंसर आ जाएगा, कहीं से भी मुश्किल नहीं है। अब इसी तरह से एक और भी इम्पोर्टेंट सवाल मैं करा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक ट्री है, पहले एक ट्री आपको फॉर्म कर लो, बना लो। यहाँ पे एक ट्री है, ये
ये हमने ट्री बना लिया, ये स्टॉर्म से यहाँ से टूट गया है और आकर के ये ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है। ये ट्री यहाँ भी है, यानी जो पार्ट ये है वही पार्ट ये है, इस तरह से ये आकर के यहाँ पे झुक गया है, ठीक है। ए बी सी डी ये आपका फिगर है। मीन्स पूरी जो हाइट है इस ट्री की ये वो कंप्लीट ए बी है टूटने से पहले, ये डी पॉइंट से टूट करके और ये ग्राउंड को टच कर रहा है सी पे, यानी कि जो आपका ए डी पार्ट है वही आपका डी सी पार्ट है। आगे देखिए क्या दे रखा है इसमें, टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। ये ग्राउंड को टच कर रहा है 30 डिग्री के एंगल पे, तो यहाँ पे आपका एंगल 30 डिग्री का बन रहा है। फिर है द फुट ऑफ ट्री, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज़ 8 मीटर। ट्री के फुट और जहाँ टच कर रहा है ग्राउंड इसकी डिस्टेंस गिवन है 8 मीटर, यानी आपका बी सी गिवन है 8 मीटर। फाइंड करना है आपको हाइट ऑफ द ट्री, यानी पूरा ए बी की हाइट फाइंड करना है टूटने से पहले, ट्री की कंप्लीट हाइट निकालनी है आपको। अब देखिए इसमें कैसे हम फाइंड करेंगे, पहले तो हम इसके बारे में लिख लें। लेट ए बी इज़ द हाइट ऑफ ट्री दैट breaks down at D, जो D से टूटी हुई है, and touches the ground at C, जो C पे इसको टच कर रही है। डिस्टेंस बिटवीन B to C इज़ 8 मीटर। इसमें आपका डिस्टेंस B से C का भी गिवन है 8 मीटर। अब हम इसमें फाइंड करेंगे पहले इन ट्रायंगल DBC में आप आ जाओ। अब इसमें ये देखना है हमें है कि हमें गिवन क्या है, गिवन है हमारा बेस, फाइंड करना है परपेंडिकुलर। तो P और B का रिलेशनशिप किस थीटा में होगा, तो tan थीटा में होगा P अपॉन B। तो हम tan 30 डिग्री का यूज़ करेंगे यहाँ पे, tan 30 डिग्री इक्वल टू DB अपॉन BC P अपॉन B। tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3, DB आपको फाइंड करना है, BC है 8 मीटर। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे √3 DB इक्वल टू आ गई 8, तो DB की वैल्यू आ गई 8/√3। इसे यहीं भी छोड़ना है, DB हमारा फाइंड हो चुका है। अब देखिए DB हमारा फाइंड हो चुका है, अगर हमें AD और मिल जाए तो हम दोनों को ऐड करके पूरा डिस्टेंस पूरी हाइट निकाल सकते हैं ट्री की। तो अब हमें AD फाइंड करने के लिए किस में जाना पड़ेगा, DC में, क्योंकि AD और DC दोनों इक्वल है। अगर हम DC फाइंड कर लेते हैं तो वही वैल्यू हमारी AD की भी हो जाएगी। तो अब इसी ट्रायंगल में ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन किस थीटा में होता है, B और H का। इन ट्रायंगल फिर लिखिए DBC। अब हमने आपको बताया कि बेस और हाइपोटेनस की रिलेशनशिप किस में होती है, B अपॉन H का कॉस में। तो cos 30 डिग्री इक्वल टू B अपॉन H, BC अपॉन DC। cos 30 हो गया आपका √3/2, ठीक है। और BC 8 गिवन है, DC हमें फाइंड करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से तो √3 DC इक्वल टू 16, तो DC की वैल्यू आ जाएगी 16/√3, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास DC आ गई, जो DC है वही आपका AD है। ऑल्सो लिख दिया यहाँ पे, ऑल्सो AD इक्वल टू 16/√3, यानी AD भी मिल गया आपको और DB पहले आ चुका है। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें AB मिल जाएगा। अब देखिए AB इक्वल टू DB प्लस AD। DB गिवन है 8/√3, AD गिवन है 16/√3। जब दोनों को ऐड करोगे तो 24/√3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही √3 में है, डिनोमिनेटर में सेम हो जाएगा।
अब इसको रेशनलाइज कर लो, थोड़ा इजी हो जाएगा आपको। 24/√3 मल्टीप्लाई √3/√3 सॉल्व करोगे 24√3/3 हो जाएगा। 3 से कैंसिल हो जाएगा 24 8 बार में, तो इसका आंसर आ गया 8√3। तो लिख सकते हैं आप देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू 8√3 मीटर। इससे डेसिमल में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो √3 की वैल्यू 1.73 होती है। 8 से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेसिमल में भी आ जाएगा। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, 8√3 मीटर इसकी आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। ध्यान यही रखना है कि क्या गिवन है और हमें क्या प्रूव करना है, उसके अकॉर्डिंग, या क्या फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग आपको थीटा लेना है। ठीक है, तो इस क्लास में मैंने आपको ये 2 सवाल कराए हैं और इसकी बेसिक कराया है मैंने। और अब जो नेक्स्ट क्लास में लूँगा इसमें जो आगे के सम्स आपके हैं NCERT के पहले वो कराए जाएंगे। देन फिर हम प्राइवेट स्कूल के जो बुक्स होते हैं उसके सम्स कराएंगे आपको इस तरह से। और आपका अगर ये क्लास में जो चीज़ें समझाई गई है अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके उसको पूछिए और मेरे तक अपनी प्रॉब्लम को भेजिए ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को कंप्लीट ख़त्म कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच में आप इसको शेयर करिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको कंप्लीट सिलेबस 9th और 10th के कराए जाएंगे, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।